हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अभी सिर्फ प्राइमरी स्कूल की मैं बात करती हूँ। तो प्राइमरी स्कूल में पोर्चुगल में बच्चों को लंच किस तरीके से होता है, क्या वो घर से खाते हैं या उनको स्कूल से मिलता है, या अगर स्कूल से मिलता है तो क्या वेजिटेरियन मिलता है या नॉन वेजिटेरियन। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है मेरे मन में भी थे, और मुझे लगता है कि जो अब यहाँ पे आने वाले हैं या नहीं भी आने वाले हैं, जो जानना चाहते हैं, तो उनके मन में भी होता होगा कि किस तरीके से यहाँ पे स्कूल्स फंक्शन करते हैं, या फूड के मामले में मैं कहूँ तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक तो या तो आप अपने बच्चे को लंच में आप घर लेके आ सकते हो। ये है कि आप स्कूल में किसी भी तरीके का खाना नहीं दे सकते। जैसे जो लंच है, फ्रूट लंच आप दे सकते हो। फ्रूट लंच में जैसे फ्रूट्स दे दिया या छोटा मोटा कोई स्नैक्स दे दिया, वो आप दे सकते हो। उसके अलावा आप लंच नहीं दे सकते स्कूल में प्रॉपर। तो या तो आपको बच्चे को घर लेके आना होता है। जैसे मेरी बेटी का मैं बताऊँ आपको, लंच ड्यूरेशन होती थी 12:30 से 2 बजे। ठीक है, 2 बजे के बाद उसकी फिर 3:30 बजे छुट्टी होती थी। तो अगर पहले मैं उसको घर पे ही लेके आती थी तो 12:30 बजे उसको घर पे लेके आते थे। घर पे वो खाना खाती थी, रेस्ट करती थी, उसके बाद वो वापस उसको स्कूल में छोड़ना होता था। अब आता है इसका दूसरा पार्ट कि अगर बच्चा स्कूल से खा रहा है तो क्या वो फ्री होता है। तो मैं कहूँगी वो फ्री नहीं होता, लेकिन हाँ उसके चार्जेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। जिस तरीके का खाना प्रोवाइड किया जाता है उसके अगर हम कंपेयर करें तो चार्जेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गई प्राइस की बात अगर bच्चा स्कूल से खाता है। और मैं बता दूं, मेरे ख्याल से ऐसे मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बट एक आइडिया से मैं बता रही हूँ, शायद से 45 यूरोज़ हमें मंथली पे करने होते हैं। उसमें बच्चे को वो जितना चाहे फूड ले सकती है, उसको रिपीट भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जितना एक बार दे दिया तो दोबारा नहीं दिया जाएगा। और फिर भी अगर बच्चे को लगता है कि पेट नहीं भरा तो वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, फ्रूट्स जूस। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या सिर्फ वेजिटेरियन दिया जाता है या नॉन वेजिटेरियन। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि आप वेजिटेरियन लेना चाहते हो या नॉन वेजिटेरियन। उसके अलावा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के अलावा ये भी होता है कि अगर आपका बच्चा किसी भी टाइप के फूड से एलर्जिक है, सपोज़ बच्चा फ़िश से एलर्जिक है, तो आप स्कूल में इन्फॉर्म कर दो, आप टीचर को मेल कर सकते हो कि मेरे बच्चे को ये फूड ना दिया जाए, तो वो आप नहीं देंगे। एक क्वेश्चन या एक बात जो मैं हमेशा मुझसे कही जाती थी या मेरे दिमाग में डाली जाती थी कि अगर आपका बच्चा वहाँ पे स्कूल में जाएगा तो उसको स्कूल में खाना पड़ेगा और उसको नॉन वेज ही खिलाया जाएगा, ज़बरदस्ती खिलाते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, मैं बताती हूँ, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कौन सा मील दिलवाना चाहते हो, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। और कोई आपको यहाँ पे फोर्स नहीं करता, फोर्स बिल्कुल भी नहीं करता। अगर बाई चांस गलती से ये अगर हो भी जाए, जैसे मान लो ये हो जाता है कि टीचर को पता नहीं है या जो वहाँ पे सर्व कर रहा है उसको पता नहीं है, तो अगर बच्चा मना करता है तो वो उसको चेंज करके दे देते हैं कि कि मैं फ़िश नहीं खाऊँगा, तो जो वेजिटेरियन में ऑप्शन है वो दे दिया, या कुछ और जो अवेलेबल है वो दे दिया। तो ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये हो गया जो हमारा मील हम जो पेड़ वाला है। ठीक है, एक हो गया कि बच्चे को हम घर पे लेके आ सकते हैं। तीसरा, इसके अलावा देखो, ये तो हो गया मील के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है। जैसे बच्चों को ना, जैसे 5 दिन स्कूल होता है, मंडे टू फ्राइडे, तो उसमें से 3 दिन जो है बच्चे को 2 बार प्लेन मिल्क, जैसे हम फ्रूटी के पैक्स नहीं आते उस तरीके के पैक में दूध आता है, तो 2 बार तो वो दिया जाता है। जैसे सपोज़ करो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को प्लेन मिल्क 2 टाइम देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो 2 दिन बचेंगे उसमें आप बच्चे को चॉकलेट मिल्क दिया जाता है। इसके अलावा भी जैसे बन वगैरह होते हैं, अगर बच्चा जैसे छुट्टी के टाइम पे मैंने देखा है मेरी बेटी लेके आती थी, अपने हाथ में उसके होता था तो वो खाते हुए आती थी, तो वो भी चीज़ें फ्री होती हैं। और इन बिटवीन कभी कभी जैसे बच्चों को फ्रूट्स आ जाते हैं स्कूल में, तो वो भी दिया जाता है। ठीक है, और ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई क्या जो है स्कूल में जो भी फैसिलिटी है, फूड फैसिलिटी है या अदर जो फैसिलिटी हैं, बुक्स हो गई, एक्टिविटी में एनरोलमेंट हो गया, तो क्या इमिग्रेंट बच्चे हैं और जो पोर्चुगीज़ बच्चे हैं, यहाँ के जो रेजिडेंट हैं बच्चे हैं, उनकी फैसिलिटीज़ में कोई डिफरेंस होता है। तो मैं बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होता है।
इक्वली जो खाना उस पोर्चुगीज़ बच्चे को दिया जाता है वही खाना आपके बच्चे को दिया जाता है। जो पढ़ाई उन बच्चों को कराई जाती है वही पढ़ाई आपके बच्चों को कराई जाती है। इन एडिशन आपके बच्चों को स्पेशल पोर्चुगीज़ क्लासेस दी जाती है ताकि वो लैंग्वेज सीख पाएँ और बच्चों के साथ कोप अप कर पाए। उसके अलावा रही बात एक्टिविटीज़ में एनरोलमेंट की, तो एक्टिविटी में जैसे यहाँ पे क्या सिस्टम है, जैसे अगर क्रिसमस सेलिब्रेट किया तो इंडिया में मैंने देखा था कि कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, जैसे मान लो किसी ने डांस में कर लिया, किसी ने सॉन्ग में कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है कि पूरी क्लास, जैसे मतलब एक डांस है तो एक ही सॉन्ग पे पूरी क्लास डांस करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो ये सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्राइमरी की बात। अब बात आती है हाई स्कूल की, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की। तो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बच्चे लंच ले जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, अगर इनको बच्चों को ना कैंटीन कार्ड दिया जाता है, उसमें आप मिनिमम जो जैसे पेरेंट्स को पैसे डलवा देते हैं, जैसे मिनिमम 20 यूरो है, मैक्सिमम मुझे मैक्सिमम लिमिट नहीं पता, लेकिन आप 20 यूरो से भी ज़्यादा अगर डलवाना चाहे तो डलवा सकते हो। तो वहाँ पे कैंटीन होती है जहाँ पे बच्चों को जैसे सैंडविच हो गए या बंस हो गए या चॉकलेट मिल्क हो गया, इस तरीके की चीज़ें इजीली मिल जाती है। अदरवाइज़ बच्चे घर से भी लंच लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम फूड का होता है हाई स्कूल में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम आए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन्जॉय द वीडियो। और ऐसी सच वीडियोस को अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं ऐसी वीडियो और अपने चैनल पर कंटेंट ऐसा ही और रेडी करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।